गुड मॉर्निंग फ्रेंड, निकिता के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप ये मेरा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैं बनाने सुबह सुबह नहा धो के मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज है बच्चों का स्कूल। आज से बच्चों के स्कूल चालू हो गए हैं। तो ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। तो उसके लिए मैंने आलूओं को सारे मसाले वगैरह डाल के कर दिया है। मैंने आलू रात में ही बॉयल होने रख दिए थे, क्योंकि सुबह इतना काम रहता है कि इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो पाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे यहाँ जैसे आपको पता ही है कि गमी चल रही थी, तो आज शुद्धि हो जाएगी उनकी। लेकिन अब बिना बटर के बिना तेल के ब्रेड कैसे सेके, तो मैंने ऐसे ही ब्रेड को सेक लिया है दोनों तरफ से, जैसे रोटी सेकते हैं। और ऊपर से उसके ऊपर मैंने देसी घी लगा के और रख दिया था। बट क्या करें, ऐसा ही करना पड़ा। जब तक थोड़ा सा ये ऐसा घर में माहौल है तो उस हिसाब से वो चीज़ करनी पड़ती है। वैसे हैं दूर के, काफ़ी दूर के हैं वो, इतने पास की नहीं है। बट वही ख़ानदान में परिवार में होता है तो वो सब करना पड़ता है। जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं वो नहीं मानते हैं। तो बस फटाफट से मुझे नहा के जल्दी आना पड़ा किचन में, क्योंकि बच्चों को लेट हो रहा था। तो आज पहला दिन है, मैं नहीं चाहती बच्चे आज लेट जाए पहले दिन में, क्योंकि काफ़ी दिन बाद स्कूल खुले हैं सर्दियों के। तो बस अब मैं ये बच्चों का एप्पल कट कर रही हूँ। बच्चों को फ्रूट में दे दूँगी एप्पल, और फिर दे दूँगी बच्चों को लंच। और बच्चों को लंच वगैरह दे के अब उनको स्कूल के लिए मैं निकाल देती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। दिव्यांश की तो बहन आती है, शिवांश को उसके पापा छोड़ने जाएंगे। तो दोनों को ही अभी मैं तैयार कर देती हूँ, और दोनों का लंच ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है, और दोनों को अब स्कूल भेज देती हूँ। तो बाय बाय। आज पेपर है, अच्छे से करना। और गाइस आपको पता है एक सीक्रेट है, वो गाइस मैं किसी को नहीं बनाने वाला, मेरे पापा को तो पता है, ये सबको नहीं पता। गाइस वो सीक्रेट है, मेरे बैग में टॉफीज रखी हैं बहुत सारी, और वो मैं स्कूल वालों को बांटा, क्योंकि तब मेरा बर्थडे था, तब तो मेरी छुट्टी थी, इसीलिए हम नहीं बांट पाए। अभी हम बांटने वाले 21 को था मेरा। गुन्नू जाओ, हाँ ओ जाओ, रखो उसको, टॉय को रखो। बैग लो, अपना बैग लो। हम पापा को दे रहे हैं। नहीं, बैग उसको दो। बोतल का है, बोतल ले ली। हाँ ठीक है दो। बाय। हम तो बड़े, हम तो पकड़ ले। शैतानी नहीं करना, ओके। आप पहले चले। के लिए निकल गए हैं। और आज है सकट चौथ होती है हमारे यहाँ पे। इसमें लड़कों के ऊपर व्रत रखा जाता है, और शाम को बकरा तिल और गुड़ का बकरा बनाया जाता है, उसको काट के पूजा की जाती है। तो वो है आज। बट हमारे यहाँ आपको पता ही है थोड़ा गमी चल रही है, तो अभी हम तो पूजा नहीं कर पाएंगे। बट व्रत तो रखना पड़ेगा। ये निर्जला व्रत होता है जो मुझे पूरे दिन रखना पड़ता है, निर्जला व्रत। तो शाम को ही व्रत मैं खोलती हूँ पूजा के बाद। तो मैं तो पूजा नहीं करूँगी, ना ही घर का कोई सदस्य करेगा। पड़ोस में एक मौसी रहती हैं, वो आ जाएंगी तो वो हमारी पूजा कर देंगी। फिर हम जैसे ही वो पूजा कर देंगे फिर हम पानी वगैरह पिएंगे। तो आपको दिखाऊंगी कि सकट में क्या क्या होता है, कैसे पूजा होती है और क्या क्या करते हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और बच्चे वगैरह स्कूल अब चले ही गए हैं, नाश्ता वगैरह आज मैं करूँगी नहीं। तो आपको आगे आगे दिखाती हूँ कि आगे आगे कैसे सकट का त्यौहार मनाते हैं हम लोग और क्या क्या करते हैं। आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है। और ये मौसी चूल्हा भी आज यार कर देना, चूल्हा ऐसे पड़ा हुआ अच्छा नहीं होता है, सब राखा हटा देना। तो आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है। छत पे हैं हम लोग, कपड़े सुखाने आई थी मैं। और जो मैंने बताया था गमी थी, तो आज शुद्धि वगैरह उनके यहाँ हो जाएगी। तो अब हम पूजा तो आज नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि आज हम तैयार हो सकते हैं, और दूर से पूजा तो हम देख ही सकते हैं। तो वो पड़ोस वाली मौसी हैं, वो कर देंगी। अब हमारे यहाँ कढ़ाई भी रख जाएगी, खाना भी बनने लगेगा, छुकने लगेगा। मतलब बन तो अभी भी रहा था, बट उबला हुआ बन रहा था। अब छुकने उकने भी लगेगा खाना पीना। तो बस अब चलते हैं, थोड़ी देर में नीचे जाएंगे, फिर पूजा की तैयारी मौसी से कराते हैं। मौसी करेंगी पूजा की तैयारी, तो उनसे तैयारी वगैरह देखती हूँ क्या क्या वो कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो तैयारी वगैरह कराती हूँ। अभी हमने तिल धो के डाल दिया, काले तिल का बकरा बनेगा, तो दिखाती हूँ आपको। ये है काले तिल, तो इनको धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इनको सुखाया जा रहा है। अब इनका फिर नीचे चल के गुड़ से इनका बकरा बनाया जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया जाएगा।
तो मेरी हो गई है कमरे की क्लीनिंग, मैंने कमरा क्लीन कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो किचन में मैं आ गई हूँ। अब देवर जा रहा है शॉप पर, तो उसके लिए भी जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ, फिर वो शॉप पे निकल जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे हम लोग पूजा की तैयारियाँ, तो वो भी आपको मैं दिखाती चलूँगी कि पूजा में हम क्या-क्या कर रहे हैं, कैसे-कैसे कर रहे हैं। तो वो सब मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाती जाऊँगी। तो ये हमने गैस चालू कर लिया और ये कढ़ाई में डाल लिए हैं तिल। अब इन तिलों को अच्छे से भूना जाएगा। भुनने के बाद फिर इसमें गरम-गरम इन गरम-गरम तिलों में फिर गुड़ मिलाया जाएगा, तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। तो ये बस हमारे अब हमने ये गुड़ मिला लिया है इसमें तिल में, तो इस तरह से ये बन जाता है। अब इसका ये बनाया जा रहा है बकरा। अब जैसा मतलब अब हर तरीके से तो हर कोई नहीं बना पाता। मेरी सासू माँ बहुत अच्छा बनाती हैं, बट ये पहली बार मौसी बना रही हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे बनता है, ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे किया जाता है। तो बस उसी तरीके से बना के रख रही हैं। अब हम करेंगे फिर बकरे की पूजा। तो ये 2 बकरे हमारे यहाँ बने हैं। एक बना है मम्मी का अपने बेटों के लिए, और एक मम्मी ने बनवाया है और एक मैंने बनाया है अपने बेटों के लिए। हम लोग अलग-अलग क्योंकि सास-बहू एक बकरे में पूजा नहीं करते हैं, तो इसलिए 2 बकरे बनाए जाते हैं अलग-अलग। अब ये पाटे के ऊपर घी से उनका चित्र बनाया जाता है, तो ये देसी घी से बनाया जाता है पाटे के ऊपर, तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये देसी घी से बनाया जा रहा है। हम लोग आ गए हैं रूम में, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बकरे हमारे रखे हुए हैं। पाटे के ऊपर तिल के, गुड़ के, ये तिल के लड्डू रखे हैं और वो लैया के लड्डू रखे हैं, तो ये लड्डू रखना ज़रूरी होता है पूजा में। तो अब हम करेंगे पूजा। ये दिव्यांश काट रहा है उसका बकरे का सर। तो ये बच्चा ही काटते, लड़के काटते हैं। तो ये मम्मी का भी दिव्यांश ने काट के, क्योंकि अभी कोई घर में है नहीं है, तो और ये अब मैं अपना भी ये दिव्यांश ही काट रहा है। तो हाथ में गुड़ और पायल ली जाती है। इसको 7 बार धोया जाता है। गुड़ को मतलब पायल के साथ में धोया जाता है 7 बार, और फिर इस गुड़ की डेली को लील लिया जाता है। कथा वगैरह भी होती है, बट कथा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कथा हम नहीं करेंगे, पूजा भी हम नहीं करेंगे। बस ये थोड़ी-सी जो विधियाँ हैं, वो हम दूर बैठ के कर रहे हैं। तो बस वही विधियाँ हम कर रहे हैं। दीपक भी हमने मौसी से जलवाया है, दीपक भी हमने नहीं जलाया है। अब यहाँ ना सुहाग लेना ना कुछ करना, ऐसे ही रहना है। जैसा कर दियो महाराज, भूल तो माफ कर, मजबूरी है, काकी रह जा क्या, ऐसे पूजा कर लिया बस। ये करनी है तो आप। सो फ्रेंड्स, हमारी सकट की पूजा हो चुकी है। सकट बेसिकली सकट में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सकट चौथ ये जनवरी महीने में ही पड़ता है और संक्रांत के बाद पड़ता है। इस व्रत में सुबह आपको व्रत रखना पड़ता है और ये निर्जला उपवास होता है शाम तक, जब तक पूजा नहीं हो जाती। फिर पूजा के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती। जैसे करवा चौथ के व्रत में नहीं होती कि सिर्फ करवा चौथ तक ही आपको निर्जला रखना होता है, फिर आप कुछ भी खा पी सकते हैं, वैसे इसमें नहीं होती है। इसमें आप कुछ भी फिर खा पी सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन सिर्फ आपको जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती तब तक आपको फास्ट रखना पड़ता है, वो भी निर्जला, बिना पानी पिए। तो बहुत से लोगों के यहाँ पे मॉर्निंग में ये पूजा हो जाती है, मतलब बहुत से लोगों की यहाँ ये पूजा मॉर्निंग में हो जाती है। लोग सुबह पूजा करके पानी पी लेते हैं। मेरे मायके में ऐसे ही होती है, सुबह मम्मी पूजा करके पानी पी लेती हैं, और बट ससुराल में ऐसे होती है कि पूरा दिन रखना पड़ता है। शाम के टाइम पे पूजा होती है, मतलब वही 5 बजे, 5 साढ़े 5 जब सूरज छिपते हैं तब शाम के टाइम होती है। अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज है, सब लोग अपने अलग अलग हिसाब से करते हैं। तो जैसे ये जहाँ होती है वैसे सबको जिनके लड़के होते हैं वही ये पूजा करते हैं। तो इस वजह से ये बेटों के ऊपर व्रत होता है। मम्मी ने अपने बेटों के लिए रखा था और मैंने अपने बेटों के लिए रखा है। तो बस अब मैं जा रही हूँ एक शादी में। जाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छे हम मतलब बहुत गांव है, तो मतलब गांव नहीं कस्बा है, तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो वहीं पे उनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ शादी है, तो आज जाना बहुत ज़रूरी है उनके यहाँ शादी में। तो बस अब हम लोग निकलेंगे। तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, बच्चों के भी निकाल लिए हैं। हम रेडी होते हैं, फिर मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। ये आज का मेरा लुक, बनारसी लुक है आज का, और बच्चे भी रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं, बस गाड़ी आ जाए वैसे ही हम लोग निकलते हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं।
लो बोतल लो, अपनी गाड़ी में रख, गाड़ी में रखो। चल ऐसे पैर पैर मार मार के चलो, पैर मार मार के। तो जहाँ पे शादी है वेन्यू बहुत अच्छा है और हॉल भी बहुत अच्छा है और पूरा लॉन ले रखा है, बहुत अच्छा लॉन है। हम लोग पहुँच गए हैं बस। हम लोग वहाँ पे हम लोगों को कुछ लोग मिले उन्हीं के घर के, तो उन्होंने बोला आप लोग पहले खाना खाइए, तो हम लोग आ गए हैं नाश्ते वगैरह पे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था हमें। तो हम खाने आए हैं गोलगप्पे, पहले हम खा रहे हैं गोलगप्पे। फिर हमने देखा टिक्की का स्टॉल, तो हमने टिक्की लगवाई। टिक्की ठीक थी, ज़्यादा बहुत ख़राब भी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, ठीक थी, नॉर्मल थी। फिर मैंने टेस्ट की थोड़ी सी चाउमीन। चाउमीन के बाद और डोसा भी था, चाउमीन थी, फ्रेंच फ्राइज़ थे और पकौड़ियाँ थीं और क्या था, और भी बहुत सारे आइटम्स थे, मुझे तो कुछ आइटम्स के नाम भी याद नहीं है, तो ऐसे ही बहुत सारे आइटम्स थे। तो बस हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। और शिवांश भी नीचे खड़ा हुआ है, मम्मी है और भाभी हैं, सभी लोग साथ में हैं और एंजॉय किया। और इधर लगा हुआ है सारा खाना। खाना मुझे खाना नहीं था, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा स्नैक्स खाया, उसी में हमारा काफ़ी पेट भर गया, तो खाना नहीं खाया। थोड़ा स्वीट पे मैंने गाजर का हलवा लिया था, तो वो बस खाया। और काफ़ी अच्छा वेन्यू था यहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब लॉन था और हर आइटम उन्होंने रखा था और काफ़ी अच्छा था। लड़की की शादी है बट उन्होंने सब कुछ अरेंज कराया था, सब बहुत अच्छा है। तो हम आ गए हैं दूसरी साइड लॉन में। तो इधर सारा नॉनवेज आइटम है, वेज अलग था और नॉनवेज अलग था। और इधर कॉकटेल वगैरह भी थे, ओ सॉरी मॉकटेल था, कॉकटेल नहीं, मॉकटेल वगैरह है, मॉकटेल आइटम्स भी थे और आइसक्रीम है और भी बहुत सारे आइटम्स थे। ये सब उन्होंने नॉनवेज एरिया है, इधर नॉनवेज लोगों के लिए था, तो वो मैं बस आपको शो कर रही हूँ। ना हमने खाने के पास गए, ना हमने शो किया, क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। और तो उन्होंने रखा था जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, तो वेज और नॉनवेज सारा अलग अलग डिपार्टमेंट था। एक साइड में वेज डिपार्टमेंट है, एक साइड में नॉनवेज डिपार्टमेंट था। तो अब ये दूसरा हॉल लॉन है, वो दूसरा लॉन था, मतलब 2 साइड लॉन बने हुए हैं। तो आधी साइड में वेज आइटम है, आधी साइड में नॉनवेज है। और ये सामने ड्रिंक काउंटर है, तो यहाँ पे मॉकटेल है और बच्चों के लिए ड्रिंक्स वगैरह है, ऑरेंज ड्रिंक वगैरह, तो वो सब यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी उन्होंने अच्छा लॉन लिया हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। है ना, लड़की की तो आखिरी हो गई। को बड़ा चलता पल्ला हाँ बैठे। हम लोग निकल रहे हैं, दुल्हन की विदाई होने में तो काफ़ी टाइम है अभी, बट हमें लेट हो रहा है, तो अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि हमें पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे। बाद में जाना कहूँगा। तो हम लोग वेन्यू से निकल रहे हैं बस, सारा फंक्शंस पार्टी वगैरह सब हो गया है, अब लास्ट विदाई रह गई है दुल्हन की, तो वो हो जाएगी अब। ले लेना। सब लोग जाने
तो वहाँ से हम लोग निकल लिए हैं, गाड़ी में हैं। फिर हमने गाड़ी रोकी और फिर हमने खाया पान, क्योंकि लखनऊ वाले पान ना खाएं उस मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि किसी शादी के बाद हम लोग मतलब कुछ खाने के बाद हम पान ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस मैं यहाँ पे पान एंजॉय कर रही हूँ अपना। मुझे पान बहुत पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे पान बहुत अच्छा लगता है खाने में। लोग बस आ गए हैं घर पे।